अभी जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है डायरेक्शंस कोसाइंस, डायरेक्शंस कोसाइन एंड डायरेक्शंस रेशियो। इसके पहले वेक्टर का मैंने किया था और वेक्टर के कॉन्सेप्ट आप वीडियो से प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी मैंने एक 41 मिनट्स के आसपास का वेक्टर 1 का पार्ट 1 का मैंने वीडियो डाला हुआ है। अभी नेक्स्ट है हम लोग 3D जाते हैं। 3D में कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी है, कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे। तो पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाएंगे और उसके बाद फिर हम धीरे धीरे इसको क्वेश्चंस को बढ़ाते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्शंस कोसाइन जानते हैं। तो अभी कैसे है, ये 3D का पार्ट है। 3D का पार्ट क्या रहेगा, इस तरह से आपका रहता है, इस तरह से रहेगा। मीन्स एक आपका x एक्सिस है, एक y एक्सिस है और एक z एक्सिस है। तो जब हम पॉइंट्स की बात करेंगे तो ये पॉइंट जो रहेगा ये एयर में रहेगा, ना कि प्लेन में रहेगा। लेकिन बोर्ड पे हम इसको दिखा नहीं सकते, इसलिए इसको इमेजिन करना है कि ये यहाँ पे है। तो ये वाला जो एक्सिस होगा ये x एक्सिस है, ये वाला जो एक्सिस होगा y एक्सिस है, और ये जो ऊंचाई है इसका, इसमें क्या हो जाएगा, z एक्सिस हो जाएगा। मीन्स 3D है। ह्यूमन बॉडी भी कैसे हमारा 3D है, या जो भी कुछ हम लोग देख पा रहे हैं वो 3D है। सर्कल क्या है हमारा 2D है, स्क्वायर क्या है हमारा 3D है, जिसमें मीन्स 3 डायमेंशन होंगे, लंबाई चौड़ाई और मोटाई। जिसमें तीनों डायमेंशंस होंगे वो 3D के पार्ट्स में आते हैं। मीन्स वो प्लेन में नहीं होगा, बल्कि वो सारे प्लेन के बीच से रहेगा, मतलब तीनों प्लेन्स में रहेंगे, ठीक है। और वो प्लेन पे तभी हो सकता है जबकि उसका एक एक्सिस 0 हो जाए, ठीक है। मीन्स अगर हम बात करते हैं ये x है, ये y है और ये z है, तो ये जो प्लेन है ये हमारा क्या हो गया, x y प्लेन। ये हमारा क्या हो गया, x z प्लेन। ये हमारा क्या हो जाएगा, y z प्लेन, राइट। और ये जो पॉइंट है ये हमारा 3 डायमेंशनल में है, जिसमें x है, y है और z है। तो इसका सबसे एग्जाम्पल अगर आपको देखना हो तो दीवार का कॉर्नर देखिए, जिसमें 3 रेखाएं जाती हैं, एक x एक्सिस की तरफ जाएगी, एक y एक्सिस की तरफ जाएगी और एक z एक्सिस की तरफ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं डायरेक्शंस कोसाइंस। तो यहाँ पे एक हमारा एक पॉइंट्स है, उस पॉइंट को हम P कंसीडर करते हैं, और ये जो हमारा P है और P कंसीडर करते हैं, और P को हम लोग क्या करते हैं, ये पॉइंट हम लोगों ने एक पॉइंट ले लिया जिसको हम क्या बोल दिए, x y z, राइट। ये हमारा पॉइंट हो गया, और इनका जो डिस्टेंस है ये हमारा ओरिजिन है, और यहाँ से यहाँ तक OP का जो डिस्टेंस है हम लोग क्या ले लेंगे, r ले लेंगे, राइट। तो x एक्सिस पे जो इसकी डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी हमारी x, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी r। तो अभी जो हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, सिर्फ x एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो x एक्सिस का अगर हम डायग्राम जाएंगे तो ये कैसा, ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा, राइट। और ये एंगल हमारा क्या है, x एक्सिस के सापेक्ष इसका एंगल क्या है, अल्फ़ा है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, x है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या, y है। मीन्स O P M करके ले लीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब जहाँ पे बेस पता हो और हाइपोटेनियस पता हो तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, x/r, ठीक है। सेम उसी तरह से y के लिए अगर हम बात करेंगे, y एंगल के साथ हमारा बीटा एंगल बना रहा है, तो कॉस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे x एक्सिस के साथ अल्फ़ा था तो x/r, इसके लिए बीटा था तो y/r, और z के लिए अगर गामा था तो हमारा क्या हो जाएगा, z/r, ठीक है। तो ये हमारा क्या है कि इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शंस कोसाइन, ठीक है। अब इसके लिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब अगर हम ये हो गया हमारा डायरेक्शन कोसाइन L, इसको डिनोट करते हैं m से और इसको डिनोट करते हैं हम n से। और हम लोग को पता है L² + m² + n² की वैल्यू क्या होती है, 1। तो मीन्स cos² अल्फ़ा + cos² बीटा + cos² गामा इक्वल टू क्या हो गया, 1। अब इसको करते हैं x² + y² z² इक्वल टू क्या हो गया, 1। मीन्स x² y² z² की वैल्यू क्या हो जाएगी, r²। मीन्स यहाँ से यहाँ तक की अगर हमको डिस्टेंस की बात करना हो जाएगा तो आपका क्या हो गया, x² + y²
प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ से 3 तरह की क्वेश्चंस बनेंगे। एक तो हम निकाल सकते हैं कि पहला क्वेश्चंस मिलेगा फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, एक क्वेश्चंस ये बनेगा, या डायरेक्शन कोसाइन दे देगा, एंगल पूछ सकता है, और दूसरा क्या बन जाएगा आपका एक डिस्टेंस फार्मूला जो कि ओरिजिन से है। ठीक है, तो ये अगर ओरिजिन से दिया रहेगा तो आप लोग इसको निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा डायरेक्शंस कोसाइन और डायरेक्शंस रेशियो में रिलेशंस। डायरेक्शंस कोसाइंस और डायरेक्शंस रेशियो में रिलेशंस क्या होता है। तो सपोज A, B, C are the directions ratio and L, M and N are the directions cosine on x axis, y axis and z axis respectively। मीन्स क्या हो रहा है, L, M और N डायरेक्शंस कोसाइंस है x एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ और z एक्सिस के साथ। ये x एक्सिस के साथ, ये y एक्सिस के साथ और ये z एक्सिस के साथ। ठीक है, L, M और N। तो ये जो इनका रेशियो रहेगा ये भी हमारा सेम अनुपात में रहता है, और इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, एक कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, तो L की वैल्यू क्या हो गई, A के, M की वैल्यू क्या हो गई, B के, और N की वैल्यू क्या हो गई, C के। और हम लोग को पता है क्या, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अब हमारा क्या हो गया, A स्क्वायर के स्क्वायर, B स्क्वायर के स्क्वायर और C स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू 1। तो के स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, 1 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। और अब हमारी k की वैल्यू क्या निकल जाएगी, यहाँ से आइए तो हमारा क्या निकल जाएगा, 1 बाय पहले प्लस माइनस k इक्वल टू प्लस माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, यही वैल्यू निकल जाएगी। तो ये k हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो जब हम k कांस्टेंट निकालेंगे तो यहाँ से अब हम L, M और N की वैल्यूज़ हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए L की वैल्यू क्या है, A के, M की वैल्यू क्या है, B के, और N की वैल्यू क्या है, C के। अब क्या हो गया, L इक्वल टू हमारा क्या है, A के, और इसकी वैल्यू हो गई A रूट प्लस माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। M की वैल्यू क्या हो गई, B के, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, B अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। और N इक्वल टू क्या हो गया, C के, C अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, प्लस माइनस है। तो अब जो हमारी वैल्यूज़ निकल रही है वो हमारा क्या है, L की वैल्यू क्या हो गई, A के, M की वैल्यू B के, और N की वैल्यू क्या हो गई, C के। तो यहाँ पे L क्या है हमारा, डायरेक्शंस कोसाइंस है, L, M और N x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस के साथ। और A, B, C हमारा क्या है, डायरेक्शंस रेशियो है, जो किसके साथ है, हमारा आपका ए बी सी के रेशियोज में है। ए बी सी हमारा क्या है, तो डायरेक्शन कोसाइंस जो हमारा एक्स एक्सिस के साथ है, इसमें एक्स एक्सिस के साथ जो डायरेक्शंस रेशियो है डिवाइडेड बाय दिस, मीन्स सबका सम ऑफ द स्क्वायर करने के बाद जो रूट के अंदर आएगा, इसके साथ भी वैसा ही है और इसके साथ भी वैसा। ये चीज़ें हमारी सेम है और ऊपर की चीज़ें हमारी ये रहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। अब हम लोग एक ऐसी चीज़ें निकालने जा रहे हैं जो कि इस तरह से रहेगा कि हमारा
डिस्टेंस फार्मूला है x, ये हो गया, और एक लाइन है जो P और Q से पास हो रहा है, ठीक है, P और Q से पास हो रहा है, x1, y1 और z1, और हमारा क्या है x2, y2 और z2, ठीक है। अच्छा, ये एंगल अगर x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है तो ये भी हमारा एंगल क्या बनाएगा, अल्फा बनाएगा, ठीक है। अब ये कितना है हमारा, x2 और y2 है, तो यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा क्या है, x2 है, और यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा क्या है, x1 है, और ये जो डिस्टेंस हमारा है ये क्या है, x2 माइनस x1 है, राइट। ये चीज़ हो गया। इनके बीच का डिस्टेंस वैसे ही r हो गया हमारा, ठीक है। और ये जो हमारा रहेगा, ठीक है, ये डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, थोड़ा ये कर लेते हैं, ये n ले लेते हैं, ये p ले लेते हैं, ये q है, ये p है, ये हो गया, ये कितना हो गया, अल्फा हो गया। तो सिर्फ हम x एक्सिस के साथ अगर बात करते हैं, यहाँ की बात करें तो इस तरह का हमारा डायग्राम बन रहा है, q है, p है और m है, और ये एंगल हमारा क्या है, अल्फा है। सेम चीज़ हम लेके चल रहे हैं कि x एक्सिस के साथ ये एंगल क्या बनाएगा, अल्फा बनाएगा, ठीक है। तो cos अल्फा की वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, cos अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हमारा कितना था, x2 माइनस x1, मीन्स x2 माइनस x1 बाय पी क्यू, राइट। सिमिलरली cos बीटा के लिए हमारा क्या हो जाएगा, वैसे ही करना है, ये इसमें cos अल्फा इक्वल टू क्या क्या किया हमने, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की वैल्यूज़ क्या है, पी क्यू है, और बेस की क्या थी, x2 माइनस x1 था। तो हमारा क्या हो गया, x के साथ हमने cos का निकाला, अब y का एंगल अगर बीटा है तो इसके साथ हो जाएगा y2 माइनस y1 बाय पी क्यू, और cos गामा की वैल्यूज़ हो जाएगी z2 माइनस z1 बाय पी क्यू, राइट। ये हो गया। अब क्या करते हैं, अब इनको अपने को, यही वैल्यूज़ हमारी क्या है, L है, M है और N है, इसकी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, सबका स्क्वायर कर देंगे तो 1 हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1, और हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाय p बाई क्यू स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बाय पी क्यू का स्क्वायर, और फिर वैसे ही z2 माइनस z1 का स्क्वायर बाय पी क्यू का स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया, पी क्यू का स्क्वायर हम कॉमन ले लिए, और इधर हो गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो अब हमारा क्या हो गया, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ठीक है। और ये वैल्यूज़ हमारी क्या हो जाएगी, पी क्यू इक्वल टू, अब तो जगह ही नहीं बचा इसलिए अपने को रफ करना ही पड़ेगा। तो पी क्यू का इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा हो गया। तो अब इस तरह से हम लोग करेंगे। इस वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ये जेन्युइन लोगों तक पहुंच पाए और आगे भी ये जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक। ये शायद हुआ नहीं लग रहा, बंद करो, हुआ नहीं लग रहा। अब हम लोग चैप्टर्स पे आते हैं। सीबीएसई का है 12 क्लास का 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का एक्सरसाइज है 11.1, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था। बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग का क्या था, डायरेक्शंस रेशियो था, डायरेक्शंस कोसाइन था और हमारा एक डिस्टेंस फार्मूला निकला था। अगर मैं बात करूं
तो L बाई A, M बाई B और N बाई C इक्वल टू हम लोगों ने कांस्टेंट माना था, जहाँ पे L हमारा क्या है, डायरेक्शंस कोसाइंस है x एक्सिस के साथ, M क्या है, डायरेक्शंस कोसाइन ऑन y एक्सिस के साथ, और N क्या था, डायरेक्शंस कोसाइन ऑन z एक्सिस के साथ। इसी L को हम लोग कॉस अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते थे, M को हम लोग कॉस बीटा से रिप्रेजेंटेड करते थे, और N को हम लोग कॉस गामा के साथ करते थे। और L इक्वल टू हमारा क्या होता था, A के, और K की वैल्यू हमने निकाला था, और ये क्या था, रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये वैल्यूज़ हम लोगों ने कैसे निकाला था, तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर की वैल्यू हम लोग की कितनी होती थी, 1 होती थी। यहाँ से हम लोगों ने ये निकाला। ठीक है, तो अगर भूल रहे हैं तो इसके वीडियो को पीछे करके एक बार देख लीजिए, तो वहाँ से आपको ये हो जाएगा। उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला था। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल में आप लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था। x1 y1 अगर होता है और x2 y2 होता है, तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, हमारा इसका क्या हो जाता था, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, या x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट, ये होता था हमारा। राइट, ये 2 डायमेंशन में था। और 3 डायमेंशन की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक एक्सिस और बढ़ जाता है, और ये यहाँ पे सेम उसी तरह से जाएगा, z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ठीक है, तो सेम चीज़ है, यही हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। तो ये 3 चीज़ों पे ही आपका एक्सरसाइज 1 जो होगा वो बनेगा। ठीक है, जिसमें कॉन्सेप्ट में अगर वो होता है तो वीडियो को स्क्रॉल डाउन करके एक बार पीछे चले जाइए और वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। बंद हो गया, किसका है रे, नंबर है जानने दे, 207 है लास्ट में, 133। छोड़ दो, कट कर दो। हाँ, वीडियो भी गया। नहीं ठीक है, तो अभी हमारा क्या है, इफ़ ए लाइन मेक्स एन एंगल 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री with the positive directions of x, y and z axis respectively, find the directions cosine। तो अभी क्या कर रहा है कि ये हमारा क्या हो रहा था, x एक्सिस और y एक्सिस के साथ एक है, x एक्सिस के साथ एंगल क्या है हमारा, अल्फा है, और इसकी वैल्यूज क्या बोल रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, और बीटा y एक्सिस के साथ है और इसका एंगल कितना है, 60 डिग्री, और गामा हमारा कितना है, z एक्सिस के साथ है और इसका एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो ये हमारा एक क्वेश्चंस है और पूछा जा रहा है कि डायरेक्शंस कोसाइन निकालिए। क्या निकालना है, डायरेक्शंस कोसाइन। ठीक है, तो डायरेक्शंस कोसाइंस हमारा क्या होता था, L, M और N, यही तो हमारा डायरेक्शंस कोसाइंस था। और L की वैल्यू क्या थी, कॉस अल्फ़ा, M की वैल्यू थी कॉस बीटा, और इसकी वैल्यू क्या थी, कॉस गामा। तो ये क्या हो गया, कॉस 90। ठीक है, ये क्या हो गया, कॉस 60, और ये क्या हो गया, कॉस 30। और कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, और इसकी वैल्यू √3/2। तो यही हमारा क्या हो गया, डायरेक्शंस कोसाइन हो गया। ठीक है, और अगर आपको डायरेक्शंस रेशियो निकालना है तो हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्शंस रेशियो हमारा निकल जाएगा, 1/2 है ना, 1/2 √3/2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्शंस कोसाइन निकल जाए। इसी के तरह से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 11.1 का, इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल 90 डिग्री, 135 डिग्री and 45 degree with x, y and z respectively, find the directions cosine। ठीक है, तो अब यहाँ पे एंगल का चेंज हो जाएगा, तो आप लोग उसको वैसे ही कर लेंगे, हो जाएगा। नेक्स्ट, क्लियर है। उसके बाद है इफ ए लाइन डायरेक्शंस रेशियो 2, -1, -2 डिटरमाइन द डायरेक्शंस कोसाइन।
अभी क्या कर रहा है, एक लाइन है जिसका डायरेक्शंस रेशियो क्या है, 2 है, -1 है और -2 है। तो डायरेक्शंस रेशियो को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे, ए, बी और सी से। और अपने को क्या निकालने के लिए कह रहा है, डायरेक्शंस कोसाइन। तो एक फार्मूला हम लोगों ने निकाला था, L इक्वल टू क्या था हमारा, a प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए के की वैल्यू हम लोग का ये निकला था। m क्या हो गया, b, ठीक है, रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिमिलरली प्लस सी रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ये वैल्यूज़ आप लोगों ने निकाला था, ठीक है। तो अब क्या है, डायरेक्शंस कोसाइंस निकाल लो इसका, और ये इजीली हमारा निकल जाएगा। ए की वैल्यू क्या है, 2 है, बी की वैल्यू -1 है और सी की वैल्यू क्या है, -2 है। सबसे पहले इनकी वैल्यूज़ निकाल लो। ये वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, 2 स्क्वायर 1 और 2 स्क्वायर, -2 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 2 ही स्क्वायर होगा। और ये कितना हो जाएगा, 9 आएगा, और 9 का क्या हो जाता है हमारा, +-3। तो ये वैल्यूज़ क्या हो जाएगा, 2/3, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, -1/3, और तीसरा क्या हो जाएगा, -2/3। और अगर हम निगेटिव साइन वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 -2/3, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/3, और ये क्या हो जाएगा, 2/3। इसके 2 आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है, इजी था ना। तो अभी अब कह रहा है फाइंड द डायरेक्शंस कोसाइन ऑफ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इक्वल एंगल है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, मैं नहीं बताऊंगा, इक्वल एंगल है। तो देखो 1 जाके कहाँ पे होता है, L स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि बीटा और गामा भी क्या है, अल्फा है। तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-1/3। तो सारा एंगल तुम्हारा निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द डायरेक्शंस कोसाइन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, ठीक है। अब 2 पॉइंट से लाइन जा रहा है, उसका डायरेक्शंस कोसाइन निकालना है। क्वेश्चन समझा, बिल्कुल नहीं समझा, फुल गारंटी बोल सकता हूँ नहीं समझा, हाँ पक्का नहीं समझा है। ये 2 पॉइंट है, ठीक है। एक पॉइंट तुम्हारा क्या है, -2, 4 और -5, राइट। और दूसरा पॉइंट्स क्या है, 1, 2, 3। ये हो गया। तुमको निकालना क्या है, डायरेक्शंस कोसाइन। अब समझेगा, ऐसा बना दिया, ओपी बनाया, ये एंगल था, ऐसा कुछ करके करते थे, याद आ रहा है कुछ कुछ, ठीक है। पहले ये डिस्टेंस फार्मूला से निकल जाएगा, क्योंकि तुमको पी क्यू की वैल्यू निकलेगा। यहाँ से हम लोग क्या किए थे, ये x2 लिए थे, ये क्या लिए थे, x1 लिए थे। तो cos अल्फ़ा की वैल्यू हमने क्या लिखा था, x2 - x1/pq, राइट। cos बीटा की वैल्यूज़ हमने क्या किया था, y2 - y1/pq। और फिर cos गामा की वैल्यूज़ हम लोग क्या करेंगे, z2 - z1/pq। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शंस कोसाइंस हो जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है, डायरेक्शन कोसाइन ही पूछा जा रहा है कि रेशियो पूछा जा रहा है, डायरेक्शंस कोसाइन। तब तो इजी हो गया, पहले इनको डिस्टेंस फार्मूला से पी क्यू की वैल्यू अपने को निकालना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, -2 - 1 का स्क्वायर प्लस, चलो रूट कर देते हैं, कन्फ्यूजन हो रहा है, प्लस 4 - 2 का स्क्वायर प्लस -5 - 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, -2 - 1 -3 का स्क्वायर, ठीक है। 4 - 2 2 का स्क्वायर, -5 - 3, हाँ वेरी गुड, -8 का स्क्वायर। और ये कितना हो गया, 9 + 4 और +64, और ये हमारा कितना हो गया, 68, मतलब 77, √77, ठीक है।
और x2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी हो गई? -2 -1 कितना हो जाएगा? -3/√77 बराबर ना। cos बीटा की वैल्यू 4 - 2 2/√77 और cos गामा की वैल्यू कुछ उल्टा हो रहा है, लग रहा है थोड़ा, ये प्लस हो जाएगा, हाँ ये -2 रहेगा, वेरी गुड, हाँ, और ये क्या हो जाएगा? 8/√77, ठीक है। 3 - 5 क्या हो जाएगा? 8। मैंने क्या बोला था? Z2 - Z1, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्शंस कोसाइंस हो गया, क्लियर हुआ? तो कोसाइन और दूसरा कौन सा रहता है? डायरेक्शंस रेशियो। कोसाइंस की जब बात करेंगे तो L, M और N, या cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। cos अल्फा वही है जो L है, M क्या है? cos बीटा है, और N cos गामा, कोसाइन है। और दूसरा क्या है? ABC है, वो रेशियो है, ठीक है। इधर में हाँ 3 है ना, +3 होगा। -1 - 2 x2 माइनस x1, तो -2 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। बराबर है। अच्छा, दो लाइन अगर बोलेगा कि लाइन जो है कोलिनियर है 3 पॉइंट्स को, तो तुम्हारे पास एक तो वेक्टर मेथड है, वहाँ से तुम कर सकते हो, और दूसरा क्या करना है तुमको? इनका ना डायरेक्शंस रेशियो निकाल लेना, और अगर डायरेक्शंस रेशियो भी तुम्हारा क्या रहता है, अगर बराबर रहता है तो भी वो कोलिनियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियोस में इतना ही, उसके बाद नेक्स्ट में करते हैं।